Hi dear student and applicants who are preparing for such type of competitive exam. आज हम एक नए analytical question के साथ हाजिर हैं. So let's come toward its statement. Preschoolers Amna, Basra, Chand, Dani, Ehsan, Fayaz and Gama all require basketball lesson this week. The basketball teachers can see one student per day from Monday to Sunday. The order in which the students are seen is determined by the following constraint. अच्छा, तो इस स्टेटमेंट्स के मुताबिक हमारे पास 7 बंदे हैं. उन 7 बंदों को बास्केटबॉल की लेसन देनी है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे टू संडे. इन बंदों को मैं इन शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ. ए फॉर आमना, बी फॉर बसरा, सी फॉर चांद, डी फॉर डैनी एंड ई फॉर एहसन, एफ फॉर फयाज एंड जी फॉर गामा. एंड दिस 1 2 3 4 5 6 7 this count represent 1 represent Monday and 7 represent Sunday. So this is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. अब आते हैं इनकी कंडीशन की तरफ कि इसने क्या कंडीशन दी है. इसमें यह है कि बसरा इज सीन ऑन द डे आफ्टर आमना. पहली कंडीशन ये है कि आमना के फौरन बाद, आफ्टर आमना, आमना के फौरन बाद बसरा आएगा. ठीक है, मतलब बी आएगा. अब सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं. सेकंड कंडीशन ये है कि डैनी इज सीन लेटर इन द वीक देन गामा एंड आमना. मतलब कि गामा उसके दरमियान कोई बंदा आ सकता है या नहीं भी आ सकता. फिर गामा और गामा के बाद भी कोई बंदा आ सकता है या नहीं भी आ सकता. फिर उसके बाद जो है डी आएगा. तो इसका मतलब है कि डैनी के बाद ये लाजिम है कि ए जी हो, और या इस तरह भी हो सकता है कि इनके दरमियान कोई भी बंदा ना आए और इस तरह हो कि ए जी और डी इस तरह हो. अब तीसरी कंडीशन ये है कि गामा इज सीन लेटर इन द वीक देन आमना, कि मतलब पहले आमना होगा, ए होगा, फिर जाके जी होगा. या इसमें ये भी हो सकता है कि ए और फिर दरमियान में कोई बंदा, एक या दो बंदे हो सकते हैं, फिर जाके जी. अब आते हैं फोर्थ कंडीशन की तरफ. फोर्थ कंडीशन में कह रहे हैं कि एहसन इज सीन 2 days आफ्टर बसरा इज सीन. इसका मतलब है कि जब बसरा को टीच किया जाए तो उसके दूसरे दिन एहसन आएगा. तो ये पहला दिन हुआ और इसके दूसरे दिन एहसन आएगा. दिस इज फर्स्ट डे, दिस इज सेकेंड डे और सेकेंड डे पे एहसन आए. तो इन कंडीशंस को मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स में भी लिखा है. ए बी सी डी ई एफ जी, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द पीपल नेम दैट इज गिवन, एंड दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ए बी, ए के बाद बी फौरन आएगा. फिर 2 कंडीशंस ये है कि डी से पहले ए जी हो, या ये भी हो सकता है कि ए और जी के दरमियान कोई बंदा हो, जी और डी के दरमियान कोई बंदा हो, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है. और तीसरा ये है कि ए जो है लाजिम पहले आएगा फिर बाद में जी आएगा, इनके दरमियान भी कोई ना कोई बंदा एक आ सकता है. और बी को जब टीच किया जाए तो उसके सेकेंड डे पे एहसन होएगा. तो फर्स्ट डे फिर सेकेंड डे पे एहसन. अब इन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इन ऑर्डर इन विच द स्टूडेंट आर सीन फ्रॉम मंडे टू संडे. बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है इन कंडीशंस की मदद से. अब पहले ऑप्शन की तरफ आते हैं. पहला ऑप्शन ये है कि कंडीशंस, पहले कंडीशन को ए बी है, ठीक है, सही है. ये डी से पहले ए जी होना चाहिए, डी से पहले ए तो है पर जी नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ. अब आते हैं बी ऑप्शन की तरफ. बी ऑप्शन क्या है, ए और बी कंफर्म है कि वो होने चाहिए साथ में, तो ठीक है, ए भी कंफर्म है. डी, अब डी से पहले ए जी होने चाहिए, डी बिल्कुल है भी नहीं इसमें, तो ये भी गलत हुआ. अब आते हैं ए डी ऑप्शन की तरफ. अब डी ऑप्शन में अगर आप देखें तो आमना और बी, ए आमना और बसरा, मतलब ए और बी में 2 बंदे हैं. हालांकि कंडीशन में हमें ये बताया गया है कि ए बी के दरमियान कोई भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हुआ. ई में भी सेम सिनेरियो है, ए और बी जो है वो पहले आया है, ए जो है बाद में आया है, तो फर्स्ट कंडीशन अनवैलिड है, तो ये भी गलत हुआ. So the only option that is left and that is correct one, that is C. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. If Basra is seen on Wednesday, then which of the following must be true? अगर बसरा जो है वो वेंसडे पे आए तो बताए कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है. तो लेट मी ट्राई सिनेरियो.
ओके, सो बी इज़ ऑन वेंसडे, तो बी को हम 3 पे रख लेते हैं। अगर बी 3 पे है तो इस फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक बी से पहले ए होना चाहिए और साथ में बी की दूसरे दिन ई होना चाहिए, तो यहाँ पे ई आएगा। अब ऑप्शन की तरफ आते हैं कि मस्ट बी ट्रू कौन सा होना चाहिए। तो फयाज इज सीन ऑन मंडे, फयाज को हम मंडे पे रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं और मसला नहीं है, तो ये तो ट्रू ऑप्शन नहीं हुआ। अगर आप ये इस पे देख ले तो एहसन जो 5th जो फ्राइडे पे है, सो एहसन इज सीन ऑन फ्राइडे, तो दिस इज मस्ट, ये लाजिम है कि एहसन फ्राइडे पे आएगा, तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो द क्वेश्चन 3 से इफ एहसन इज सीन ऑन सैटरडे देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। इसमें यह है कि एहसन जो है वो सैटरडे पे है, तो बताए कि इनमें से कौन सा जो है दैट इज मस्ट, कि वो लाजिम है कि वो ठीक है, तो वो ऑप्शन हमने ढूंढना है। तो इसके लिए हम सिनेरियो ड्रा कर लेते हैं। सो इन स्टेटमेंट इट से इफ एहसन इज सीन ऑन सैटरडे, सो एहसन हमारे पास सैटरडे पे है, मतलब 6th पोजीशन पे है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो अगर एहसन यहाँ पे है तो इसका मतलब है कि बी यहाँ पे है, ठीक है। बी अगर यहाँ पे है तो ए यहाँ पे। अब ए बी और ई की पोजीशन तो फिक्स हो गई। अब कंडीशन ये है कि जी जो है कब आएगा, जी ए के बाद जी आएगा, ठीक है। पहले ए होना चाहिए फिर जी होना चाहिए, तो हम जी को यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब आपके पास जो डी है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ सकता, वो लाजिम है कि वो यहाँ पे आए। तो फयाज इज सीन ऑन मंडे, ये तो आपके पास ऑप्शन नहीं, फयाज को आप यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो। दानी इज सीन ऑन संडे, तो दानी आपके पास संडे पे लाजिम आएगा, दैट इज मस्ट ट्रू, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर बाकी ऑप्शन को हम देख ले, बी इज सीन ऑन वेंसडे, बी जो है वेंसडे पे नहीं आ सकता, देखो, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। चांद इज सीन ऑन मंडे, तो इसको आप 2 पे भी रख सकते हो, 1 पे भी रख सकते हो। जी इज सीन ऑन ट्यूसडे, जी जो है वो फ्राइडे पे आएगा, बिल्कुल ट्यूसडे पे नहीं आ सकता। ओनली ऑप्शन दैट इज करेक्ट वन दैट इज बी। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच इज द लेटेस्ट डे इन द वीक दैट आमना कैन बी सीन, इनमें से कौन वीक के कौन सा लेटेस्ट डे है जिसपे हम आमना को देख सकते हैं, मतलब ए को हम रख सकते हैं, ए आमना को हम टीच कर सकते हैं। तो इन कंडीशन के जरिए हम इसमें से ऑप्शंस पिक करेंगे। पहले ए ऑप्शन के लिए हम सॉल्व करके कि आया ये ठीक है कि नहीं, लेकिन उससे पहले अगर आप इन कंडीशंस को देख ले, सैटरडे तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि सैटरडे मोस्टली या तो जी आ सकता है या डी आ सकता है या जी आ सकता है, तो ये भी नहीं है। फ्राइडे भी नहीं आ सकता, तो इट्स अ कॉमन सेंस, क्योंकि आप इससे देख सकते हैं कि अगर आपने आमना को यहाँ पे रखला या फ्राइडे पे रखा, तो फिर जी डी बी और ई ये इसको कहाँ पे रखेंगे। तो ये 3 सिनेरियो तो ऑलरेडी आपके माइंड में होने चाहिए कि एज पर दीज कंडीशंस ये नहीं आ सकते। जो एम्बिगुअस है कि इसमें ए ऑप्शन ठीक है या बी ठीक है, तो उसके लिए हम ड्रा कर लेते हैं सिनेरियो कि किस तरह पॉसिबल है। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, फर्स्ट ऑप्शन के लिए सिनेरियो ड्रा कर लेते हैं। आमना को हमने ट्यूसडे पे रखा, तो उसके फौरन बाद बी आएगा एज पर दिस कंडीशन, फिर उसके बाद ई आएगा, ई आएगा, तो उसके बाद जी आएगा, ए के बाद जी आएगा, तो ए यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, और फिर यहाँ पे डी आएगा, ठीक है। बी के लिए ड्रा कर लेते हैं। बी के लिए बी ऑप्शन है वेंसडे, मतलब आपके पास आमना जो है ए जो है वो वेंसडे पे आया, वेंसडे पे मतलब 3rd पोजीशन पे, तो ये ए आया, तो यहाँ पे बी आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा, यहाँ पे अगर ई आएगा तो यहाँ पे जी आएगा और यहाँ पे डी आएगा। तो अगर इनमें से देख ले तो कोई भी कंडीशन आप कहेंगे कि कोई एक कंडीशन भी अनवैलिड नहीं कर रहा कि इसमें से मैं पिक करूं कि कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। अगर आप इसको देख लो, हमारा पहला मकसद ही यही होता है कि डी जो है डैनी वो संडे पे आए, क्योंकि उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट में कहा है कि डैनी
Danny is seen later in the week than G and A। तो डैनी जो है कोशिश करे कि वो बिल्कुल एंड पे आए। तो अगर यहाँ पे देख ले तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि डैनी जो है ऑप्शन एज पर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आखिर में आ सकता है, लेकिन जो ऑप्शन ए है, दिस इज ऑप्शन ए, ट्यूसडे की सिनेरियो को अगर ड्रा कर ले तो उसमें डी जो है लास्ट नहीं आ सकता। तो दैट्स द रीज़न कि हमारे पास वेंसडे इज द राइट ऑप्शन, सो बी इज द करेक्ट वन, नॉट ए। It's a very confusing one. I hope you understand my point. If still there is confusion, you can ask in the comment section also. तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। 5 में कह रहा है if Basra is seen on Wednesday, then which of the following must not be true? Must not be true means find the false option. तो false option को आपने ढूंढना है इस कंडीशन के तहत। Let me draw the scenario. बसरा इज ऑन वेंसडे, तो बसरा बी जो है यहाँ पे आएगा। अगर बी यहाँ पे आया तो उसके सेकेंड डे पे ई आएगा और बी से पहले आएगा ए एज पर दिस कंडीशन। तो ए, अब जी जो है यहाँ पे आप नहीं रख सकते, तो जी को आप या यहाँ पे रख सकते हो या यहाँ पे रख सकते हो या यहाँ पे रख सकते हो, आप कहीं भी पे रख सकते हो। तो लेट से आप इसको जी को यहाँ पे रख लो, फिर आप इसको एफ रख लो और एंड पे जो है डी रख लो। तो डी से पहले ए जी, डी से पहले ए जी है, बिल्कुल है, जी से पहले ए है, बिल्कुल है, ठीक है। तो और यहाँ पे आपके पास सी आएगा। तो अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। डैनी इज सीन ऑन सैटरडे एंड गामा इज सीन ऑन थर्सडे। अब डैनी को अगर आप सैटरडे पे रख लो तो भी कोई मसला नहीं है, आप एफ को यहाँ पे रख लो, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो ये आपने पिक नहीं करना क्योंकि हमने गलत उनको चूज करना। अच्छा, इस ऑप्शन की तरफ आए। इस ऑप्शन में ये है कि फयाज इज सीन ऑन सैटरडे, फयाज जो है सैटरडे पे है, दैट्स ओके। लेकिन ये कह रहे कि सी इज सीन ऑन संडे, चांद, चांद की बात हो रही है, सी जो है वो 7 पे रखेंगे हम, दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि आप डी को आखिर जगह से लेटर वीक से नहीं हटा सकते, तो ये गलत है। तो इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन भी इस तरह गलत है, बाकी ऑप्शन भी करेक्ट है, इस वजह से वो हमारे ऑप्शन नहीं है। अब देख लो, आमना इज सीन ऑन ट्यूसडे, आमने को आप ट्यूसडे में रख सकते हो, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। अब जो डी ऑप्शन है, चांद इज सीन लेटर इन द वीक देन एहसन, तो ठीक है, फयाज को आप यहाँ पे रख लो, सी को जो है यहाँ पे रख लो, तो दैट इज आल्सो ओके। ये हमारे पास ऑप्शन नहीं हुआ, ये ठीक है। एहसन इज सीन ऑन द कंसेक्यूटिव डे विद फयाज, एहसन फयाज कंसेक्यूटिव डे में है, ठीक है, ये भी सही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। तो द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट एंड विच इज इनकरेक्ट, दैट इज बी। देख ले कि इफ आमना इज सीन ऑन वेडनेसडे, देन फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू नो द एग्जैक्ट डे दे लर्न बास्केटबॉल। मतलब ये अगर आमना को वेडनेसडे पे आप टीच कर दो तो बताए कि वेडनेसडे पे कौन कौन से स्टूडेंट जो है टीच कर सकते हैं। आप इन कंडीशंस को देख लो। आमना जो है, आमना के पहले जो है डी तो बिल्कुल भी वेडनेसडे पे नहीं आ सकता क्योंकि वो हमेशा कहता है कि मैंने लेटर ऑन द वीक आई एम इंटरेस्टेड, तो डी भी नहीं आ सकता। तो ये आपने क्रॉस कर ले कि डी नहीं हो सकता। और साथ में जी भी कह रहे हैं कि मैं लेटर ऑन ही प्रेफर करूँगा। अगर इन मुझे दो पॉसिबिलिटी मेरे, एक लेटेस्ट और एक लेटर वन, तो मैं लेटर वन को प्रेफर करूँगा, तो जी भी नहीं आ सकता। तो आपके पास 7 में से अगर 2 बंदे चले गए तो 5th वेडनेसडे पे टीच कर सकते हो। दिस इज द ऑप्शन। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इस तरह के मजीद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Till then, subscribe my channels. Thank you so much. Please share with your friends, colleagues.